सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट क्लास 12 और वीडियो नंबर 7। बच्चों, हिमांक का अवनमन। बच्चों, हिमांक द्रव से ठोस की ओर जाना और अवनमन का मतलब है कि और तापमान को गिराना। तो बच्चों, हम लोग देख लेते हैं पहले दैनिक जीवन में हिमांक का अवनमन क्या है। तो बच्चों, आप लोग ने कुल्फ़ी खाई होगी, तो देखो कैसे कुल्फ़ी बनाई जाती है। ठेले वाले कैसे कुल्फ़ी बनाते हैं, तो बड़ा सा पात्र लेते हैं और उसी के अंदर क्या करते हैं, बर्फ़ के टुकड़े डाल देते हैं और ऊपर ऐसे नमक डाल देते हैं। तो बच्चों, बर्फ़ का तो तापमान होता है 0, लेकिन जैसे ही नमक डालते हैं तो तापमान और गिर जाता है -4। बस इसी पर जो कुल्फ़ी का साँचा रख देते हैं और कुल्फ़ी जम जाती है। तो बच्चों देखें कैसे ये होता है। तो सबसे पहले ये लोग ने कहा है, जब किसी विलायक का मतलब होता है जल, अवाष्पशील विलय पदार्थ, अवाष्पशील मतलब जिसका भाप ना हो, विलय का मतलब होता है नमक, मिलाने पर उसका हिमांक ताप में कमी आ जाती है, उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, चित्र के माध्यम से और स्पष्ट हो जाएगा। तो चित्र देखेंगे, पहले पात्र में केवल जल है, इसका तापमान जो हम लोग लेते हैं TF10। बच्चों, टी का मतलब होता है तापमान, एफ का मतलब होता है हिमांक, टी मतलब टेम्परेचर, एफ फॉर फ्रीजिंग 1। बच्चों, ये शुद्ध पानी है इसलिए इसको कहते हैं विलायक। अब इसी पात्र में पानी तो हमने लिया, ये जो ठंडा है 0 डिग्री है, इसी में हम थोड़ा जो है अवाष्पशील पदार्थ है जैसे नमक डाल देंगे। तो बच्चों, जब नमक और जल एक साथ होता है उसके कहते हैं विलयन। तो बच्चों, अब इसका तापमान जो हो जाएगा नीचे गिरेगा, यानी 0 से नीचे जाएगा। तो हम लोग उसको लिखेंगे TF2 बराबर जैसे डाल दें -4। तो बच्चों, ये 0 है, ये -4 है, तो इन दोनों का अंतर निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो सबसे पहले हमको लिखना है, ये 0 लिखना है आगे, क्योंकि ये 0 आगे रहेगा, और -4 माइनस लिखकर -4 दोनों का अंतर रहेगा। बच्चों, 0 को हम लोग ने माना है TF1 टेम्परेचर फ्रीजिंग 1, माइनस दूसरे वाली का लिखेंगे TF2। 0 बड़ा है, -4 छोटा है, इसलिए पीछे रखा गया है। ये माइनस का मतलब है दोनों का अंतर, डेल्टा TF। इसे बच्चों डेल्टा TF से कहते हैं हिमांक का अवनमन। तो डेल्टा TF बराबर TF1 माइनस TF2। बच्चों, इसे हम ग्राफ से भी जो है सिद्ध करेंगे। बच्चों, ये जो रहता है इसी को ही कहते हैं हिमांक का अवनमन। तो ये जो हिमांक का अवनमन रहता है समानुपाती किसके, ये जो विलय रहता है, जो नमक रहता है, इसकी मोल लता के समानुपाती होता है। मोल लता ऐसे होता है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जो है सूत्र में बैठाएंगे। तो सबसे पहले कैसे बैठाएंगे, तो लिखेंगे डेल्टा TF बराबर, इधर एक स्थिरांक लेना है तो KF, और मोल लता का हम लोग क्या करेंगे, सूत्र डालेंगे। तो मोल लता का सूत्र है W1, पहले मैं सूत्र डाल लूँ फिर इसकी व्याख्या करूँ, इंटू 1000 बटे ये रहेगा M1 इंटू W2। तो बच्चों, अगर मोल लता है तो दोनों W रहेंगे। ये W1 का मतलब है नमक ग्राम में रहेगा, ये M1 का मतलब है नमक का द्रव्यमान, ये W2 का मतलब होता है विलायक, ग्राम में रहेगा। तो इसे हम कैसे किलोग्राम में करेंगे, 1000 में। आइए हम लोग इस सूत्र को बच्चों ग्राफ की विधि से हल करें। हाँ बच्चे लोग, डेल्टा TF बराबर TF1 माइनस TF2। तो कैसे ग्राफ में बनेगा, तो सबसे पहले TF1 का मतलब होता है शुद्ध जल यानी विलायक। तो विलायक का ग्राफ ऐसे ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, ये ऐसे। तो इसका नाम हम लोग देंगे द्रव विलायक। विलायक का मतलब है जल, इसका तापमान होगा 0। तो इसे हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से नीचे जो है से बना लेंगे। ये तो हुआ द्रव विलायक का। अब बच्चों, इसी विलायक में थोड़ा सा नमक डाल दिया जाएगा तो इसका तापमान और नीचे की ओर जाएगा। तो ये जाएगा ऐसे ग्राफ, ये यहाँ आ जाएगा। तो इसको देंगे जैसे -4, यहाँ पर लिखेंगे विलयन। पहले वाले को नाम देंगे TF1 और दूसरे वाले को ऐसे TF2, और इसको ऐसे हम लोग ग्राफ से ऐसे मिला देंगे। सही है, यहाँ पे ऐसे। बच्चों, इन दोनों का अंतर है डेल्टा TF।
इसको बाहर निकालिए, जो विलायक है उसको पहले लिखिए और जो विलयन है उसको बाद में लिखिए। ये आपका सूत्र है। तो बच्चों, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, लाइक करिए और कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।